तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। तो राइट इट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली है, अब आप मन में सवाल कीजिएगा कि वाई परपेंडिकुलरली ऑलवेज, क्यों परपेंडिकुलरली होता है? और कोई एंगल से नहीं हो सकता क्या? ठीक है ना, और कोई एंगल से हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि और कोई एंगल से नहीं हो सकता है क्या, तो उसका आंसर है यस, और किसी भी एंगल से हो सकता है, एनी फ्रॉम एनी एंगल इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड हियर, इट इज नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट। नाउ लुक हियर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फाई से इसको डिनोट करते हैं। फाई इज अ ग्रीक सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फाई ई इक्वल्स व्हाट? E dot ds. ds is what? Surface area. Suppose this is a surface area, simple, and there is a charge q. Without charge electric field cannot be produced. Clear? Then what is the basic process? Electric flux निकालना है आपको, तो q है, चार्ज होगा, अब चार्ज है तो सरफेस एरिया है। लेट अस सपोज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस इज s, लेकिन हमको छोटा सा हिस्सा लेना है जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? फाई ई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फाई ई डॉट ds। अब ये इसका फॉर्मूला है जो यहाँ से आया है। अब इसके बाद आगे बात कर लेंगे एसआई यूनिट की। देखिए, जब कभी भी बोर्ड में सवाल आएगा तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अभी आप इसके बाद गॉस लॉ भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी पूछता है गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला के मिक्स करके पूछता है। यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में 1 नंबर का आपका डेफिनेशन हो जाएगा और 1 नंबर का एसआई यूनिट, और दूसरा चीज जो है, दूसरा चीज क्या है, उसका डायमेंशन का भी पूछ सकता है, और क्या कर सकता है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलॉम, ds मीटर स्क्वायर, या यूं लिखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। देखिए, चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन सब लोग ग्रांटेड में ले लेते हैं, ठीक है ना। चीजें क्या है, छोटी हैं, ग्रांटेड में ले लेते हैं। मुझे याद नहीं, फिर भी मैंने कैसे निकाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट निकालना है आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड की याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट मैंने पुट की यहाँ पर न्यूटन पर कूलॉम और मीटर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया है, एरिया 3 तरीके का डिवीजन होता है, एक लीनियर डिवीजन होता है, एक एरियल डिवीजन होता है, और एक वॉल्यूमेट्रिक डिवीजन होता है। डिवीजन किसी भी हिस्से का 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन। देखिए, आपको थोड़ा बेस भी बताते चलेंगे बीच बीच में। क्यों बेस बताना जरूरी है? क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे, कहीं पर जाएंगे, कॉलेज वगैरह में कुछ पढ़ने जाएंगे, तो अगर आपका बेस ही झंड है तो क्या करेंगे आप? सब कहानी खत्म, ठीक है ना, बर्बाद, फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर वहाँ बेस क्लियर करेंगे और आगे का जो बेस के आगे जो है वो सब खत्म हो जाएगा। एक क्या है? लीनियर, दूसरा है एरियल, थर्ड वन है वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर का मतलब सिंगल, एक लाइन का, 1 डायमेंशन। ये 1D है, ये 2D है, 3D है। अब यहीं पे मैं मैथ भी घुसा सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप एक चीज पढ़ेंगे और मल्टीपल, मोर देन 16 सब्जेक्ट्स यू विल बी टॉट विद द बेसिक्स। क्योंकि बेसिक क्लियर है, आप टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे कि डिवीजन क्या है। तो डिवीजन मैथमेटिक्स में भी होता है, इंसान के बॉडी का भी डिवीजन होता है, और किधर होता है, सब चीज का डिवीजन होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। एसआई यूनिट क्लियर हो गया। डायमेंशन आपको निकालना, होमवर्क है ये, डायमेंशन इज योर होमवर्क, फाइंड इट आउट। फॉर्मूला एसआई यूनिट डायमेंशन, 2 मार्क के लिए तैयार। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बोलता है कि चार्जेस, आइदर चार्ज, एक दोनों में से कोई एक चार्ज रहेगा, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन
इन बिटवीन देम, उसका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। ठीक है ना? नाउ लुक हियर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स आइदर चार्ज, देखिए मैग्नीट्यूड केवल लिया गया है, साइन नहीं लिया गया है, आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड और सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस या डिस्टेंस ऑफ इन बिटवीन द चार्ज। और किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। आइदर चार्ज मतलब Q, सेपरेशन मतलब 2a, तो P इक्वल्स Q into 2a। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, SI यूनिट, SI यूनिट क्या है इसकी? Q का कूलॉम, 2a का बोलो मीटर, तो CM चीफ मिनिस्टर कूलॉम याद कर लेंगे। और डायमेंशन होमवर्क है आपका, कुछ तो अपने से भी काम कर रहे हैं। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, व्हाट इज एक्सियल एंड व्हाट इज इक्वेटोरियल? लेट अस अंडरस्टैंड। एक्सियल मींस along the axis and equatorial means perpendicular to the axis। एक्सिस किस चीज की होती है? सब चीज की एक्सिस नहीं होती। इफ एनी बॉडी इज देयर विच इज cylindrical in shape or it is linear in shape or it is a type of line, it has axis। okay, एक्सिस का मतलब है क्या है? एक्सिस रियलिटी में सपोज दिस इज अ सर्कल, सर्कल है ये, तो इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से पास होती हुई जो लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ये मार्कर देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। ओके, समझ गए ना एक्सिस? अब यहाँ एक्सियल देखते हैं, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब है ये एक डाइपोल है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। अब इसी के लाइन के किनारे या तो इस तरफ या तो इस तरफ, दोनों जगह रख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक ही साइड में लेके दिया हुआ है डेरिवेशन। कोई तीसरा चार्ज रखा जाता है टेस्ट चार्ज, तो आपको मैं अभी बताऊंगा टेस्ट चार्ज क्या होता है। ठीक है ना? तो अलोंग द एक्सिस समझ में आया? यहाँ पे लेट अस कॉल दैट पॉइंट P। तो अलोंग द एक्सिस पॉइंट P, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो परपेंडिकुलर का मतलब है ये डाइपोल है आपका, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर। दिस इज व्हाट, सपोज द पॉइंट M, ये M है, तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड एक्सियल पॉइंट समझ में आया? अब टेस्ट चार्ज देख लेते हैं क्या होता है। अ चार्ज विद वेरी लेस मैग्नीट्यूड, बहुत कम मैग्नीट्यूड का चार्ज क्या बोलते हैं अपन? टेस्ट चार्ज। Q नॉट से इसको डिनोट किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? लेट अस सपोज अंडरस्टैंड फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चार्ज का विभाजन, बंटवारा करना, भेजना, इधर उधर पहुंचाना। जैसे आपके घर में 100 रुपए आए तो मनी डिवीजन कैसे है? 50 रुपए छोटे वाले भाई को, 20 रुपए उससे बड़े वाले भाई को, 30 रुपए आपको मिल गए, तो दैट इज कॉल्ड मनी डिवीजन। 3 हिस्सों में बढ़ गया। वैसे यहाँ भी कि कोई भी चार्ज है Q, कोई भी चार्ज क्या है? Q है। इस चार्ज का डिवीजन 3 तरीके से, एक ये और एक ये। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द 3 टाइप ऑफ डिवीजन। पहला है लीनियर, दूसरा है एरियल जो शुरुआत में मैंने बात की, थर्ड वन है वॉल्यूमेट्रिक। इन सब का नाम अलग अलग दिया गया है और क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड नेक्स्ट वन
नेक्स्ट क्या बोला जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट वन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा इक्वल्स डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल फॉर लेंथ, लंबाई। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए सब में आपको हमेशा जो भी चीज पढ़े उसमें दो चीज याद रखनी है, एक फॉर्मूला और एक एसआई यूनिट। अगर कोई लॉ है तो उसमें भी आएगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसमें भी आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। एंड थर्ड वन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी वॉल्यूम। देखिए जो डेल्टा एल है, डेल्टा ए है, डेल्टा वी है, क्या चीज है? चेंज। डेल्टा क्यू क्या है? चेंज। चेंज किस प्रकार से है उस बात को समझिए कि सपोज ये एक सरफेस चार्ज है पूरा, तो सरफेस चार्ज में एक पॉइंट ये यहाँ ए है, एक पॉइंट ये यहाँ बी है, तो अब ये ए है, ये बी है। तो अब यहाँ पे Q1 मान लीजिए, यहाँ पे Q2 मान लीजिए। तो हर जगह पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ 50 कूलॉम है तो यहाँ 50 कूलॉम है, हो सकता है इससे ज्यादा यहाँ हो, इससे कम यहाँ हो, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एवरीवेयर देयर इज अ चार्ज, सिंपल मीनिंग। जैसे आप कंटिन्यूअसली बाइक राइड कर रहे हैं तो कहलाया जाएगा कि कंटिन्यूअस बाइक राइडिंग। कहीं पर आपकी स्पीड कम रहेगी, कहीं पर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा इस्तेमाल करिए। मैं आपको चीज़ें बहुत आसान करके पढ़ाने वाला हूँ, कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई थोड़ा सा हल्का भी कमज़ोर छात्र है वो पढ़ के आगे आ जाए, बराबर आ जाए। और बराबर तभी आ सकता है जब उसका बेसिक क्लियर होगा। मेरा ये मानना है कि अगर 2+2 जोड़ना आता है तभी वो 200 + 200 कर पाएगा, या 2000 + 2000, 2 लाख + 2 लाख तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी इजी। तो अभी मैं आपको 2+2 वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं SI यूनिट। ये हो गया आपका फॉर्मूला सब में, दिस इज योर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज SI यूनिट। ओके, SI यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यूब का कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर क्यूब। एक कॉमन बात यहाँ पर नोटिस करिए कि चेंज केवल उनके सरफेस एरिया में आ रहा है, या उनकी लंबाई में आ रहा है, या उनके वॉल्यूम में आ रहा है। बाकी सारी चीजें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो सेम है ना हर जगह। यहाँ भी डेल्टा क्यू है, यहाँ भी डेल्टा क्यू है, यहाँ भी डेल्टा क्यू है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई समस्या? समझ गए ना? ठीक। गॉस लॉ। गॉस कौन है? महान वैज्ञानिक, फिजिसिस्ट। इन्होंने क्या दिया? लॉ। सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, मैं तो पढ़ा दूंगा, मैं तो बता दूंगा, ठीक है, बट व्हाट इज जनरल मीनिंग ऑफ लॉ? लॉ का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग बाद में बताइए क्लास में। गॉस लॉ, ठीक है ना? आपको नहीं पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट फकिंग स्टफ, आई विल टेल यू। गॉस लॉ, व्हाट डज दिस गॉस लॉ टेल्स टू यू? देखिए, गॉस लॉ को लगाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है गॉसियन सरफेस। अब ये कौन सी नहीं बना है? ये कुछ नहीं है, कोई और चीज नहीं है। आपको बताने के लिए मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, बुक में समझाने के लिए बुक में ड्रॉ किया गया है।
It is nothing but an imaginative path created around a charged body. I am going to repeat and I am going to write here, don't worry. It is an imaginative path created around what? A charged body. अब क्रॉस क्वेश्चनिंग है मेरा खुद से भी है और आपसे भी कि does Gaussian surface can be considered as the surface without any charge? Does Gaussian surface, I am repeating, does Gaussian surface can be considered as the surface without what? Any charge? Please focus. Gaussian surface is necessary इसको लगाने के लिए, क्योंकि बिना इसको लगाए गॉसियन सरफेस बिना बनाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं. गॉसियन सरफेस इज नेसेसरी. व्हाट इज गॉसियन सरफेस? इट इज एन इमेजिनरी path created around a charged body. Okay, let us suppose this is a charge, this is Gaussian surface. अब गॉस लॉ किसके बारे में बताता है? तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएगा. मन में ये देखिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है, खुद से भी और जहां पढ़ रहे हैं आप, जिससे भी पढ़ रहे हैं उससे भी जरूरी है. वीडियोस पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एलएम में पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग इज वेरी नेसेसरी. दैट मेक्स योर माइंड अलाइव एंड दैट emphasizes your presence in the class. Otherwise you are lean anywhere in any thought and the teacher is teaching. What you are gaining? Simple wasting your money and time. Gauss law पहुंच जाते हैं. हम नहीं कहोगे गुरुदेव वक्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा मित्र. गॉस लॉ क्या बोलता है? It states that the electric flux linked to any Gaussian surface is directly proportional to the what? 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed within that surface. Let us write it down. It states that the electric flux linked with a Gaussian surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed within it. Okay, therefore अब इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं. phi equals 1 upon epsilon naught times चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? Q. आसान भाषा में समझिए, कॉम्प्लिकेट करके समझने से कोई फायदा नहीं, और मैं ऐसा पढ़ाता नहीं है. ऐसा नहीं मुझे आता नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको हाई लेवल का भी, लेकिन जब 12वीं में हो तो 12वीं तरीके से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है. It states that the electric flux linked with the Gaussian surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed. ध्यान रखिए मैंने क्या बोला है. I used the word enclosed. Enclosed का मतलब घेराबंदी किए हुए. ये चार्ज है, इसकी घेराबंदी किया हुआ है ये Gaussian surface. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है ना. ये 2 नंबर में आता है आप में, और इसके साथ अटैच्ड 3 डेरिवेशन है. वो तीनों में से कोई ना कोई एक अगली बार भी आएंगी जब आप बोर्ड देंगे, तो पक्का गारंटीड है मेरी, 120% गारंटीड. नहीं आएगी तो आइएगा मुझसे मिलिएगा, पक्का है आएगी. तीनों में से अभी पिछले उसमें बताए थे हम, जो इस बार बच्चे बोर्ड में थे,
तो उसमें स्फेरिकल वाला पूछ लिया था। सीबीएसई ने सिलेबस काट दिया था कि नहीं है स्फेरिकल सरफेस वाला, लेकिन पूछा वही था। और इस बार हुआ रिजल्ट ढक्कन एकदम खत्म।